अंदर की डिटेल्स क्या है, बड़ी स्पाइसी डिटेल्स हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है। कुछ मजीद तफसीलात मिली हैं, मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहा है और पस पर्दा क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। हुकूमती हलकों ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात पर गौर शुरू कर दिया है। मोनस सलाई का राब्ता हुआ है अली तरीन के साथ। मामला इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप का और काफ लीग का किधर फंसा हुआ है, इसको बैठ के जरा अंडरस्टैंड करें। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA, ये वो लोग हैं जो पक्के पक्के ये लोग समझते हैं कि हमारे पास आ चुके हैं। उनके इस्तीफे लिखवा लिए गए हैं और उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड करवा ली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, काफ़ी डेवलपमेंट्स आज के दिन भी, मेल मुलाकातें, सबकी आपस में मुज़ाकरात, कोशिशें हुकूमत को गिराने की, हुकूमत को बचाने की जारी हैं। अंदर की डिटेल्स क्या हैं, बड़ी स्पाइसी डिटेल्स हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है। कुछ मज़ीद तफसीलात मिली हैं और मुख्तलिफ प्लेयर्स किधर खड़े हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं और पस पर्दा क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत से एक्चुअली कितनी दूर है हमारा मीडिया और वो वहाँ तक अभी तक पहुँचा ही नहीं है जहाँ पे बात जो है वो इस वक्त पहुँच चुकी है। ठीक है, अब आपने मेरे साथ ज़रा गौर से एक एक बात को समझना है ताकि आपको पूरा गेम प्लान जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले आइए ज़रा हुकूमत वाली साइड पे, उसके बाद मैं ऑपोजिशन की जमातों की तरफ आता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है और वो एक्चुअली मुशावरत हो किस बात के ऊपर रही। लोग कुछ और समझ रहे हैं, ये मुशावरत एक्चुअली अंदर कर किस बात पे रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ज़रा हुकूमत वाली साइड पर आ जाए। हुकूमत वाली साइड से बेसिकली एक खबर तो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी है उसका इजलास आज मुनक्किद हो रहा है। गालिबन इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे हैं शायद हो चुका होगा, मुझे नहीं पता आप कितने कब ये वीलॉग देखते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम जो कोर कमेटी के लोग हैं उनको बुला के मुशावरत कर रहे हैं कि हमने आगे किस तरह चलना है और क्या करना है। अच्छा, इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो ज़ाहिर बात है एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये भी है कि हम काफ लीग को क्या दे सकते हैं, हम क्या अपने जिगर का टुकड़ा उठा के दे दें। जिगर का टुकड़ा उठा के देने का मतलब ये है क्या हम उनको वजारत आला दें, क्या उनको हम पंजाब की PTI की सदारत दें, क्या ये सारी चीज़ें हम दें या ना दें। तो बात जो है वो यहाँ तक पहुँची हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये उसमें ये भी डिस्कस होगा कि अगर ये तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो हमें इसका सियासी फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि कई तज्ज़ियाकार और मैं भी ये समझता हूँ, मैं अपनी बात भी करूँगा कि इसमें इमरान खान साहब को एक एडवांटेज होगा इस सारे मामले के अंदर। ठीक है, बेशक अगर वो हुकूमत में नहीं रहते सारी चीज़ के बाद, लेकिन सियासी तौर पर एक चीज़ का जो उनका फ़ायदा होगा जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि जी देखें, मुझे जो है ये सब ने मिल के जो है वो मुझे अलग कर दिया। और जब मैं सब ने कहता हूँ तो मैं जो आइडेंटिफाई कर चुका हूँ ये 15 से 16 ग्रुप्स और पार्टीज़ बनती हैं जो सब की सब एक तरफ हो जाती हैं। अगर ये तीन इत्तेहादी, इनके बाप MQM और काफ लीग भी उठ के चले जाती है अपोजिशन के साथ, तो ये 15 से 16 लोग ग्रुप बनते हैं जो एक्चुअली इमरान खान साहब के खिलाफ आके खड़े होंगे। उसके बाद उसके बाद जो अपोजिशन बनती है उसमें इमरान खान साहब होंगे, उसके अंदर आपको शायद GDA नज़र आए अभी तक, क्योंकि GDA के हवाले से क्लैरिटी नहीं है, और आपको शेख रशीद साहब नज़र आए। तो ये अल्टीमेटली ऑपोजिशन फिर यहाँ तक रह जाएगी। एनीवेज, अब इस वक्त एक तो वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है। दूसरी एक खबर आई है, ये अंसार अब्बासी साहब की ये खबर है और उसमें ये इस खबर का टाइटल है कि हुकूमती हलकों ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात पर गौर शुरू कर दिया है। ये भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और इसके अंदर बेसिकली बात जो कही गई है इस खबर में वो ये है कि हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन को ये ऑफ़र कर रही है कि जी आप तरीके अदम एतमाद वापस ले लें, हम जल्दी इलेक्शन करवा देते हैं और EVM का ये जो बीच में इशू आया हुआ है उसको भी हम निकाल लेते हैं, उसे हम वापस ले लेते हैं। ये चीज़ काबिल गौर है। इसमें नीचे चल के जो है वो एक्चुअली फवाद चौधरी साहब को कोट करते हैं और फवाद चौधरी साहब को कोट करते हुए बात कहते हैं कि जी इस सिलसिले में जो है वो हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं और देखते हैं कि बात आगे किस तरह चलती है। लेकिन इसी खबर को आगे जाके फिर शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। सो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। सो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब चूँकि PTI से रिलेटेड हैं तो इसलिए मे बी PTI के सर्कल्स के अंदर ये बात हो रही है। एनीवेज, दूसरी हुकूमती हलकों से एक और ख़बर ये है कि जी उन्होंने कल जो है वो जो काबीना का वफाकी काबीना का इजलास है वो एक दफ़ा फिर मुलतवी कर दिया गया है। हर मंगल को ये इजलास होता है, अब दोबारा इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। तीसरी खबर, फवाद चौधरी साहब का एक कल इंटरव्यू आया है आज TV के ऊपर। उसके अंदर राना मुबशर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमारे जब 10 लाख लोग जो हैं वो जाके D चौक के ऊपर धरना देंगे तो ये तमाम लोग जो तरीके अदम एतमाद के लिए वोट डालने जा रहे हैं इनको इन्हीं के अंदर से जाना पड़ेगा और यहीं से जो है वो बाहर भी इसी क्राउड में से गुजरना पड़ेगा। तो एक किस्म की उन्होंने तड़ी लगाई है उन लोगों को कि जी हम देखते हैं
कि आप जो है वो किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट करते हैं। और इसके साथ साथ शहबाज गिल साहब का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो लोग पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे हम उनकी तस्वीरें पोस्टर लगाएंगे और उस पर गद्दार लिखेंगे और मतलब उनका मुहासबा किया जाएगा। ये सारी बातें जो है सो बेसिकली बात तड़ियों धमकियों के ऊपर आ गई है। अच्छा, अब ये जो तड़ियाँ धमकियाँ हैं ना, ये तो ठीक है, ये जो चल रही हैं, इसकी वजह क्या है? ये तड़ियाँ धमकियाँ क्यों हो रही हैं? आपने नोट किया ये तड़ियाँ धमकियाँ जो है ऑपोजिशन की तरफ से क्यों नहीं हो रही, ये हुकूमत की तरफ से क्यों हो रही है? मैं आपको उसकी अभी थोड़ी देर में रीज़न बताता हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए जरा ऑपोजिशन साइड के ऊपर। ऑपोजिशन साइड पे आज के दिन में क्या हो रहा है? आज के दिन में जहांगीर तरीन ग्रुप का जो इजलास है वो आज 3 बजे बुलाया गया है और उस 3 बजे वाले इजलास के अंदर अलीम खान नहीं होंगे, जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप को वो बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन वो नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से ही जो खबर है वो ये है कि जहांगीर तरीन की तबीयत ठीक नहीं है और जहांगीर तरीन इस वक्त अपने मेम्बरान के साथ डायरेक्टली राब्ते में भी नहीं है। अगर उनसे कोई बात भी करनी होती है तो मैसेज पहले अली तरीन को जाता है, जो उनके साहबजादे हैं, अली तरीन उसके बाद जहांगीर तरीन से बात करते हैं, जहांगीर तरीन का जवाब अली तरीन को आता है और अली तरीन से जवाब जो है उसके बाद बाकी ग्रुप के रहनुमाओं को आता है। और इस वक्त जो है वो अली तरीन से मुनसलाई का भी रब्ता हुआ है। बड़ी ये ना, ये सारा वेब है, ये आपने इसको बड़े तरीके से समझना, सारे पूरे नेटवर्क को जो है बड़े तरीके से समझना है। अली तरीन का रब्ता, मुनसलाई का रब्ता हुआ है अली तरीन के साथ। अच्छा, वो किस लिए हुआ है? अब आपने इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। मामला इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप का और काफ लीग का किधर फंसा हुआ है, इसको बैठ के जरा अंडरस्टैंड करें। मामला इधर फंसा हुआ है जी कि काफ लीग ये चाहती है कि तरीन ग्रुप जो है वो सारा का सारा काफ लीग में आ जाए और काफ लीग के साथ उसको आके खड़ा हो, ताकि काफ लीग की जो स्ट्रेंथ है जो कौमी असेंबली के अंदर है और सूबाई असेंबली के अंदर है वो डबल हो जाए। कौमी असेंबली में तो नहीं फर्क पड़ेगा, सूबाई असेंबली के अंदर कम से कम वो डबल हो जाए। इसलिए क्योंकि इनके पास, तरीन ग्रुप के पास इस वक्त 16 एमपी हैं और वो चाहते हैं कि ये 16 के 16 एमपी जो हैं वो हमारे काफ लीग में आ जाएं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, अब ये गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि वो ये कह रहे हैं तरीन ग्रुप को कि काफ लीग को कमिटमेंट मिली है नून लीग से कि जो लोग काफ लीग में जिस जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं अगली दफा नून लीग का बंदा उनके सामने नहीं खड़ा होगा। कमिटमेंट ये दी गई है और जारी बात है वजारत आला तो है ही है, वो बात तो मैं पहले भी कर चुका हूं और मीडिया के ऊपर भी आ चुकी है। लेकिन ये जो कमिटमेंट है कि जी अगर आप आ जाते हैं तो अगले इलेक्शन में काफ लीग के बंदों के सामने आपका बंदा नहीं खड़ा होगा, तो ये भी डील का हिस्सा है। अच्छा, अब इस डील के हिस्से में यही पत्ता जो है वो काफ लीग इस वक्त तरीन ग्रुप को दे रही है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। अगर आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये सब कुछ, ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी कि आपके सामने नून का बंदा नहीं खड़ा होगा। अब इस सारे सिलसिले के अंदर तरीन ग्रुप के अंदर तशवीश पाई जा रही है कि भाई ये किस तरह मुमकिन है, मतलब वो क्यों, वो मैं आपको बता देता हूं कि ऑलरेडी मिसाल के तौर पे इस वक्त काफ लीग जो है वो 15 लोगों के साथ खड़ी हुई है, ठीक है, वो रफली, क्योंकि उनके साथ पीटीआई के भी चंद लोग जाके मिल गए हैं। तो मैं कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली दोनों की बात कर रहा हूं, तो वो तकरीबन 15 लोग वो हैं, उसके बाद 16 एमपीए ये तरीन के, तो 15 और 16 हो गए 31। तो तशवीश इस बात की पाई जा रही है तरीन ग्रुप के अंदर कि भाई ये किस तरह मुमकिन है कि 31 मुख्तलिफ हलकों से 31 मुख्तलिफ सीटों के ऊपर नून लीग अपना बंदा नहीं खड़ा करेगी पंजाब के अंदर। हाउ इज दैट पॉसिबल? दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, और ये हो नहीं सकता। तो इस सिलसिले में मेरी इतला के मुताबिक तरीन ग्रुप तक ये बात पहुंची है नून लीग से, ठीक है, नून लीग से ये बात पहुंची है कि जनाब अगर आपको काफ लीग इस किस्म की कोई अश्योरेंस दे रही है कि जी हम ये करेंगे तो ये इस बुलेके में मत आना, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमने जो कमिटमेंट दी हुई है वो जो मौजूदा एमपीएज हैं, मौजूदा सिटिंग एमपीएज और एमएनएज हैं, हमने उनके हवाले से दी है। अगर आप बीच में चले गए और आप ये समझें कि ये जैसे हम वहां पर जाएंगे तो आपको ये मतलूबा सहूलत मौजूद हो जाएगी कि नून लीग का बंदा आपके सामने खड़ा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारी कमिटमेंट इस वक्त जो काफ के एमपीएज और एमएनएज सिर्फ वहां तक महदूद है, ठीक है। लेकिन काफ इनको जो सिग्नल दे रही है तरीन ग्रुप को वो ये है कि जी बस तुसी साढ़े नाल आ जाओ। एक 2-4 फायदे हैं। एक, जारी बात है आपको वजारतों के अंदर भी हम एडजस्ट करेंगे, आपको हम ये जो एडवाइज़र, मावन खुसूसी, इन चीज़ों में भी आपको एडजस्ट करेंगे। फंड शंड्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो तुसी काफ लीगे जा जाओ। अब तरीन ग्रुप के अंदर बात जो फंसी हुई है वो इस वक्त ये है कि जी क्या हम काफ लीग के अंदर जाएं या एक्चुअली अपने आप को जाके नून लीग के अंदर जम करें। और अगर हमने करना ही है, क्योंकि आगे जो बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर है वो तो नून लीग है, तो हम नून लीग के साथ जाके क्यों ना खड़े हों। अच्छा, ये मेरी इतला के मुताबिक इन लोगों ने, तरीन ग्रुप ने एक्चुअली इस चीज़ को कल अनाउंस कर देना था, आज या कल इसको अनाउंस कर देना था
कि भाई हम एक्चुअली क्या डिसीजन ले रहे हैं, काफ की तरफ जा रहे हैं या नून की तरफ जा रहे हैं। और इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी ग्रुप के अंदर ये डिवीजन पाई जाती है, तरीन ग्रुप के अंदर चंद लोग नून के साथ जाना चाह रहे हैं, चंद लोग काफ के साथ जाना चाह रहे हैं। जो काफ के साथ जाना चाह रहे हैं उनको इस बात का शक है कि उनको नून की तरफ से टिकट मिलेगा नहीं अगली दफ़ा। जो नून के साथ जाना चाह रहे हैं उनको ये एश्योरेंसेस मिल चुकी हैं कि हमें नून का टिकट मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पहले अपने चंद व्लॉग्स के अंदर ये बात बता चुका हूं कि नून लीग ने इन लोगों से फर्दन डीलें की हुई हैं, इनके पास ये डीलें मौजूद हैं, तो इसलिए उनका झुकाव नून की तरफ है। इस सारी गेम के अंदर अलीम खान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अलीम खान ने तरीन ग्रुप के अंदर एंट्री इस चक्कर में मारी थी, दो वजूहत थी उसकी। एक कि इस पूरे ग्रुप का झुकाव नून लीग की तरफ हो, और दूसरा वजीर आला का कैंडिडेट मैं हूं। जब वो यहां पे आए तो उन्होंने इस सिलसिले में एंट्री तो अपनी मार दी, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो जाके इस्लामाबाद गए, वहां पे इमरान इस्माइल व फवाद चौधरी, परवेज खटक सबसे मेल मुलाकातें की, लेकिन अपने इस तरीन ग्रुप को जिसको उन्होंने ज्वाइन किया था उनको कुछ नहीं बताया कि जी मेरी मुलाकातों में हुआ क्या है। फिर वो लंदन चले गए, लंदन से जाके मीडिया से पता लगा कि जनाब उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से भी हो गई है। इन्होंने इस सिलसिले में भी तरीन ग्रुप को कुछ नहीं बताया। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सिचुएशन ये है कि अगर तरीन ग्रुप ने यह फैसला किया कि वो काफ लीग की तरफ जा रही है, तो अलीम खान बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेंगे। सिर्फ अलग नहीं कर लेंगे, बल्कि फिर उसके बाद वो पीटीआई या नून लीग में से कोई फैसला करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नून लीग के हवाले से भी अलीम खान का एक मसला फंसा हुआ है, और वो क्या है कि इनको टिकट देनी है तो देनी कहां से। लाहौर के सारे हल्के जो हैं वो ऑलरेडी इनके एमएनए से लॉक हुए हैं, एक एक टिकट के पीछे 15-15 नून लीगी खड़े हुए हैं उस टिकट को हासिल करने के लिए। तो अलीम खान को अपने एडजस्ट किधर करना है। तो जाहिर बात है अलीम खान अगर अपना कोई पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हैं, अब वो अगर उनको नून लीग में कोई जगह नहीं मिलती तो फिर एक अच्छा पॉलिटिकल फ्यूचर पीटीआई में भी हो सकता है, क्योंकि पीटीआई खाली पड़ी हुई है। पीटीआई में इस वक्त जहांगीर तरीन के साइडलाइन हो जाने के बाद एक ऑटोमेटिक कुर्सी खाली पड़ी हुई है पंजाब के हवाले से। पंजाब की सदारत इस वक्त उन्होंने शफकत महमूद को दी हुई है, शफकत महमूद पंजाब को संभाल रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि शफकत महमूद की वो नेटवर्किंग है ही नहीं पंजाब के अंदर कि वो पीटीआई को कैरी कर सकें। इसके लिए उनको एक तगड़ा बंदा चाहिए, पैसे वाला बंदा चाहिए, नेटवर्किंग वाला बंदा चाहिए। तो या तो वो अलीम खान हो सकते हैं या वो जहांगीर तरीन थे। शाह महमूद कुरैशी जो है पैसा पूसा नहीं खर्च करते। ये एक आप समझ लें कि पार्टी के अंदर एक ये पॉइंट ऑफ व्यू पाया जाता है कि पैसे पूसे शाह साहब नहीं खर्च करते। वो मतलब अपनी गद्दी नशीनी का वोट लेते हैं, वो अपनी बातों का वोट ले लेते हैं, पैसा पूसा वो इतना नहीं लगाते इन मामलात के अंदर। तो अलीम खान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई ऑलरेडी अलीम खान से काफ़ी अपने आप को डिस्ड फील कर रही है, और इमरान खान साहब के रवैये से अलीम खान वैसे बड़े नाला हैं कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है 3-3.5 साल, और मुझे नैब के अंदर भी भेज दिया, मुझे गिरफ्तार भी करवा दिया। अब वो इसीलिए वजारत से भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, टोटली साइडलाइन हो चुके हैं। ये सिचुएशन है सारी काफ लीग, अलीम खान और तरीन ग्रुप की, जो जहाँ पे ये मामला सारे इस पर खड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरी जगह के ऊपर अब आ जाए ज़रा एक और इत्तेहादी की तरफ, एमक्यूएम की तरफ। एमक्यूएम जो है वो आज उनका वफ्द जो है इस्लामाबाद पहुंच रहा है या पहुंच चुका होगा, और आज उनकी मुलाकात है आसिफ अली जरदारी से। आसिफ अली जरदारी के साथ जो मुलाकात है उसमें बेसिकली ये एश्योरेंसेस मांगी गई थी कि जी सानू की देंदे हो, बात हमारे बारे में बताया, आप हमें क्या देते हैं। तो उसके अंदर सिंध की गवर्नरशिप एक तो वो ऑन टेबल डिस्कस हो रही है, और भी बड़े ओहदे जो पहले नहीं थे एमक्यूएम के पास वो भी देने की बातें हो रही हैं। बल्दियाती सिस्टम के अंदर कोटा सिस्टम और मतलब इस जो कराची के हवाले से जो शहरी जो बल्दियाती इदारे हैं उनके हवाले से एमक्यूएम की जो बातें हैं वो मानी जाएं, ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर उस सारे पैकेज के अंदर शामिल हैं। अच्छा, इससे पहले एमक्यूएम के हवाले से खबर ले लीजिए कि पहले मुराद अली शाह को ये कहा जा रहा था कि जी आप एमक्यूएम को डील करें, लेकिन एमक्यूएम को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे जी हमें अगर डील करना है तो आसिफ अली जरदारी हमें डील करें, जिसकी वजह से आज अब आसिफ अली जरदारी से ये मुलाकात होने जा रही है, और उसके बाद हो सकता है कि नून लीग के साथ यानी कि शहबाज शरीफ से भी एमक्यूएम की मुलाकात हो। इमरान इस्माइल साहब कल रात को वहाँ पर आए थे एमक्यूएम के दफ्तर, लेकिन बात कोई बनी नहीं। सारी मुलाकात करने के बाद भी जो है जब वो बाहर आके मीडिया से उन्होंने बात की तो तब भी उन्होंने यही कहा कि जी हमारे ऑप्शंस खुले हैं, मतलब उन्होंने कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं दी। सो बेसिकली इमरान खान साहब का वहाँ पे जाना, उसके बाद इमरान इस्माइल साहब का वहाँ पे जाना कोई कारगर साबित नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसके बाद आ जाए बाप की पार्टी की तरफ, वहाँ पे ऑलरेडी एक डिवीजन है, और वहाँ पे सादिक संजरानी वाला ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो जाम कमाल साहब हैं वो यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर यार मोहम्मद रिम के साथ जो है अलाए होके तो बगावत का सोच रहे हैं
कि बलूचिस्तान की हुकूमत के अंदर जो है वो बगावत करवाई जाए, और वो भी जो है अपने आप को अलाइन करवा रहे हैं विद द ऑपोजिशन पार्टीज। लेकिन इसके अंदर भी काफ लीग अपना रोल प्ले कर रही है, वो भी बाप के साथ इन कॉन्टैक्ट है, और उनकी यहां पे भी कोशिश है कि MQM और बाप ये दोनों अगर कोई डील करते हैं तो उसको भी जो है वो क्लब किया जाए PMLQ के साथ, क्योंकि परवेज इलाही ये चाह रहे हैं कि अगले सेटअप के अंदर ये पूरा जो ब्लॉक बनता है, ये जो इस वक्त इत्तेहादियों का है, जिनकी 17 सीटें हैं नेशनल असेंबली के अंदर, ये एक ब्लॉक की सूरत इख्तियार कर जाएं और फिर इकट्ठे मूव करें, इधर करें या उधर करें, इकट्ठे मूव करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा सकें। परवेज इलाही की बेसिकली इस वक्त कोशिश है कि अपने ग्रुप को के नंबर्स बढ़ाए जाएं। ठीक है, अच्छा, नंबर गेम की जहां बात हो रही है, अब जरा एक और खबर ले लीजिए। नंबर गेम के एक उड़ती उड़ाती खबर आई है, बताया गया है, हो सकता है इसको ऑपोजिशन की पार्टियां डिनाई कर दें, लेकिन मुझे जो पता लगा है वो ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA, मुस्लिम लीग नून के पास 12 MNAs, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 4, और JUIFA आज से चंद दिन पहले तक 2 कह रही थी, अब वो भी कह रही है कि 4 MNAs हमारे पास हैं। उनके इस्तीफे लिखवा लिए गए हैं और उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड करवा ली गई हैं सपोर्ट की। ठीक है, ये वो लोग हैं जो पक्के पक्के ये लोग समझते हैं कि हमारे पास आ चुके हैं। 20 लोग, 162 का फिगर इन लोगों के पास है, ऑपोजिशन के पास 162 और 20 अगर आप ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 182 बन जाता है, और 182 के अंदर उसके बाद आप 17 लोग अगर इत्तेहादियों के भी डाल दें तो ये 199 के ऊपर बात पहुंच जाती है। तो 199 के अगर इत्तेहादी साथ मिल गए तो ये सब कुछ है। तो मेरी इतलात के मुताबिक चंद ऐसे लोग भी हैं, चंद ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस वक्त सिंध में जाके बैठे हुए और उनको सिक्योर करके रखा गया, और ताकि उनको ना गिरफ्तार किया जा सके, ना उठाया जा सके, वो हुकूमत की दस्तरस से भी दूर रहें, उनसे रब्ता ही ना हो सके। तो चंद ऐसे सुनने में आए, चंद ऐसे लोग हैं जिनको साइड पे करके रखा हुआ है ताकि हुकूमत का उनसे कांटेक्ट ना हो सके। और अब ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ जो मैंने आपको पिछले चंद मिनटों के अंदर बताया है, अब ये सारी सिचुएशन है जो इमरान खान साहब को भी पता है। ये सिर्फ मुझे नहीं पता, ये इमरान खान साहब को भी पता है। अब आपको समझ आ रही है कि 10 लाख बंदा लेकर आएंगे, देखते हैं कौन अंदर से जाता है, कौन बाहर आता है, हम उसके गद्दारी के पोस्टर लगाएंगे, और कौन माई का लाल जो है वो हुकूमत के खिलाफ वोट करता है। ये सारी तड़ियाँ धमकियाँ जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो ये सारा चक्कर था, वो ये सारा चक्कर है, क्योंकि सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो है वो इस वक्त ये है, इस वक्त मामला यहाँ पे फंसा हुआ है। तो जाहिर बात है फिर तप जो है वो निकलती है, और मैं हैरान होता हूँ कि जाहिर बात है। उसके बाद मैं आज शाम कुरैशी साहब की एक बड़ी बोरिंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी ये बाहर की साजिशें हैं और पैसा लगाया जा रहा है एंड ऑल दैट, और ये लोटे सारे, ये आप इनको लोटा कहें, डेफिनेशन के मुताबिक ये लोटे ही कहलाएंगे, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब ये लोटे उड़ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ आ रहे थे ना, तो उस वक्त जो मीडिया के ऊपर हेडलाइंस चलवाई जाती थी और ब्रेकिंग चलती थी वो ये थी, एक और विकेट गिर गई, तो ये विकेट गिर गई, तो वो विकेट गिर गई। तब भी वो लोटे ही थे, जो आज लोटे हैं ना, ये तब भी लोटे ही थे, लेकिन तब वो लोटे नहीं थे, तब वो विकेटें थी जो गिर रही थी, और आपको बहुत पसंद थी, क्योंकि उस वक्त जहांगीर तरीन का जहाज़ जो है वो भर भर के आपको आई जा रहा था, और वो आपको सारे के सारे जो है वो आपको बहुत पसंद आ रहे थे, क्योंकि उनको आप वो गले में जो दुपट्टा पहनाते थे तब आपको सब सारे अच्छे लगते थे। लेकिन अब जो है वो सारे बिके हुए हो गए हैं, वो सारे, ये है पॉलिटिक्स, ये क्योंकि आपने इन्हीं बुनियादों के ऊपर अपनी पार्टी बनाई थी। ठीक है, उनमें से कई लोटे आज भी आपकी पार्टी में, कई लोटे उड़ने का सोच रहे हैं, कई लोटे ऑलरेडी जा चुके हैं। तो यही होता है आज, ये जिन लोटों का नुकसान इमरान खान साहब को हो रहा है और फ़ायदा ऑपोजिशन को हो रहा है, आज मेरी बात लिख लीजिएगा कि एक दिन आएगा कि यही लोटे इसी ऑपोजिशन को, और मैं ऑपोजिशन जब कह रहा हूं तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIFA कह रहा हूं, यही लोटे एक दिन इनको भी इसी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। और जब तक ये पार्टियां इन लोटों के सहारे पे पॉलिटिक्स करती रहेंगी, ये इसी तरह मार खाती रहेंगी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।